कभी भी अपनी फौज के मोराल को डाउन ना करना। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का जुमला है। सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं कि जब भी कोई कौम अपनी फौज पर तनकीद करने लगे तो समझ लेना ये दुश्मन से नहीं लड़ रहे, ये नादान दुश्मन की साजिश का शिकार हो गए हैं, ये नहीं लड़ेंगे आप। अगर कभी कोई कौम अपनी फौज के खिलाफ लड़े, अपनी फौज पर तनकीद करे, तो वो असल में दुश्मन से मिली हुई होती है। दानिस्ता या ना दानिस्ता वो दुश्मन की साजिश का शिकार होते हैं। तो इस माहौल में मैं अपने बच्चों से ये अर्ज करूंगा, अपने दोस्तों और भाइयों से अर्ज करूंगा कि बेटा याद रखना, बुजुर्गों याद रखना, पाकिस्तान की फौज पर कभी तनकीद ना करना। अगर ये फौज ना होती तो तुम्हारा हाल इराक जैसा होता। अगर ये फौज ना होती तो तुम्हारा हाल लीबिया जैसा होता। अगर ये फौज ना होती तो तुम्हारा हाल अफगानिस्तान जैसा होता। अगर ये फौज ना होती तो तुम शाम वालों से ज्यादा इकोनॉमी में मजबूत नहीं थे। मगर आज अगर दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती तो इसकी वजह पाक फौज है। और क्या है? मैं ये नहीं कहता कि ये फरिश्तों की जमात है। अगर फौज फरिश्तों की जमात नहीं है तो क्या सियासतदान फरिश्तों की जमात है? क्या ब्यूरोक्रेट से फरिश्तों की जमात है? क्या महकमा पुलिस, महकमा डाक, मौलवी, पीर सारे ये सब फरिश्ते हैं? जब हम सब फरिश्ते नहीं तो उनसे तुम ये तवक्को क्यों करते हो कि वो फरिश्ते हैं? अगर जिम्मेदार हो, अगर खेत में जड़ी बूटियां उग जाएं तो क्या खेत सारा जला दिया जाता है? जी, खेत में जड़ी बूटियां उग जाएं तो क्या खेत को आग लगा दोगे? जिम्मेदार हो, अगर तुम्हारी चंद भेड़ें दूध न दें तो क्या सारा बाड़ा ही भेड़िए के आगे डाल दोगे? जिम्मेदार हो, अगर तालाब में 2-4 मछलियां ठीक ना हो तो क्या सारे तालाब को ही जहर डालकर खत्म कर दोगे? याद रखना, अगर तुम्हारी फौज मजबूत नहीं, और ये मैं लिख के देता हूं, मेरे बच्चे जो तारीख पढ़ते हैं सुन लें। आगरा में ताजमहल बनाया था ना शाहजहां ने, ये अपने दौर की सबसे महंगी बिल्डिंग थी, सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। अगर शाहजहां ने, अगर मुगलों ने ताजमहल की जगह फौजी छावनी बनाई होती तो चंद हजार अंग्रेजों को आंख उठाकर भी बर्रे सगीर की तरफ देखने की जरूरत ना होती और तुम आज फिर हुक्मरान होते। यही तो फर्क है जो समझा नहीं जाता। मेरे बच्चे गवाह हैं जो यहां बैठे हैं। मुझे बताओ, पाकिस्तान के कौन से सूबे का, कौन से जिले का, कौन से थाने का, कौन सा कब्रिस्तान ऐसा है जहां पाक फौज के शहीद नहीं सोए हुए, जो मादरे मिल्लत पर कुर्बान हो गए, जिन्होंने अपनी जाने इस वतन के लिए कुर्बान। उस सिपाही का गिला करोगे जो आज भी सरहद पर खड़ा है और तू चैन से सोता है? क्या उसके बारे में बुरे अल्फाज बोलोगे जिसने बीआरबी नहर पर खड़े होकर अपने सीने पर टैंक का गोला खाया था? क्या उसको गलत कहोगे जिसने चविंडा के मैदान में अपने सीने पर बम बांधा और टैंक के नीचे घुस गया? क्या उसको बुरा कहोगे जो सियाचिन की बर्फ पोश चोटियों पर तेरे वतन की खातर सुन होकर शहादत का रुतबा पा गया? क्या उसको बुरा कहोगे जो मादरे मिल्लत के परचम को बुलंद करते हुए ना अपने बच्चों की परवाह करता है, ना अपने घर वालों की परवाह करता है, और
सरहद पे खड़ा रहता है, क्या उस फौजी का गिला करोगे? नहीं, ये फौजी हमारे सर का ताज है। ये मेरे बच्चे याद रखें, अगर किसी फौजी को गाली दोगे तो कहीं किसी मुजाहिद की मां नाराज ना हो जाए। याद रखना, मेजर अजीज भट्टी की वालिदा नाराज ना हो जाए कि मैंने बेटा इसलिए तो कुर्बान नहीं किया था कि मेरी कौम उसे गालियां दे। याद रखना, कहीं नौजवानों राशिद मिनहास की रूह तुमसे रूठ ना जाए कि मैंने इसलिए तो जवानी कुर्बान नहीं की थी। कहीं कैप्टन सरवर, कहीं सिपाही लालक जान, कितना एक सितारों का झुरमट है। पाक फौज ने हमारे मुल्क की हिफाजत की है, पाक फौज ने हमारी नजरियाती सरहदों की हिफाजत की है। मेरे अजीजों, मेरा कोई बच्चा, मेरा कोई बेटा, मेरा कोई भाई कभी भी अपनी फौज पर तनकीद ना करना। मैंने अपनी जिंदगी में ये रिजल्ट निकाला हुआ है। सब कुछ होता होगा, करप्शन होती है, फुला होता है, फुला होता है, होता होगा, लेकिन अगर तुम्हारा मुल्क आज भी सलामत है और मजीद टुकड़े होने से बच रहा है और कोई दुश्मन इस पर हमला करने की जुर्त नहीं करता, न इसराइल न इंडिया, तो इसकी वजह सिर्फ एक है कि तुम्हारी फौज मजबूत है। अभी इसे और मजबूत करने की जरूरत है।